नमस्कार। मैं गौतम शास्त्री फिर वापस लेकर आया हूँ आपके लिए। जो अगला नेक्स्ट चैप्टर था अपना जो छूट चुका था वो लेकर आया हूँ। और आप देख रहे हैं पहले हमने जिसके बारे में चर्चा की थी संस्कृत के एजुकेशन के बारे में, उसकी पहचान जानी थी हमने और उसके बारे में जाना था हमने। और उसकी परिभाषाएँ संस्कृत होती क्या है और जो भी हमने जाना था कल, उसके नेक्स्ट भाग में हमने कल लिखा था कि हम इसके अगला वाला भाग जो लेकर आएंगे संसार में व्याकरण जगत जो लेकर आया है, जिसके द्वारा ये संसार में लाई गई ये संस्कृत और उसका ही वीडियो हम लेकर आए हैं। तो हम आज देखेंगे कि संसार में संस्कृत व्याकरण को लाने वाले कौन कौन से संप्रदाय हैं और उन संप्रदायों के द्वारा किस प्रकार से संस्कृत हमारे सामान्य रूप से हमको पढ़ने को मिली है। तो हम जाते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ और वहाँ देखते हैं कि हमें किस प्रकार से संस्कृत हमें पढ़ने को मिली है। हम बात करते हैं पहले प्रकरण की। तो प्रकरण में हमने जाना है कि संसार में व्याकरण शास्त्र को लाने वाले प्रयोक्ता कौन कौन है। तो बात करते हैं हम नॉट। सामान्य रूप से व्याकरण को संसार में लाने का जो कार्य किया है वो दो संप्रदायों ने किया है। कितने संप्रदायों ने किया है? दो संप्रदायों ने किया है। बात करते हैं हम एनंद्रम संप्रदाय और शैव संप्रदाय। पहला संप्रदाय कौन सा है? एनंद्रम, जो इंद्र से संबंधित था या बृहस्पति से संबंधित था, वो एनंद्रम संप्रदाय। और दूसरा संप्रदाय है माहेश्वर या शैव संप्रदाय। हम बात करते हैं पहले संप्रदाय की, एनंद्रम संप्रदाय। एनंद्रम संप्रदाय के प्रथम प्रवक्ता किसे कहा गया है? ब्रह्मा जी को कहा गया है। प्रथम प्रवक्ता किसे को माना गया है? ब्रह्मा जी को प्रथम प्रवक्ता माना गया है। किसमें? एनंद्र संप्रदाय में। और उसके बाद में उन्होंने किसको सिखाया? बृहस्पति जी को सिखाया। इसका जो ज्ञान था वो ब्रह्मा ने किसको सिखाया? बृहस्पति जी। बृहस्पति जी कौन थे? ये देवताओं के गुरु थे, इनको सिखाया गया। और फिर बृहस्पति जी ने किसको सिखाया? भगवान इंद्र को सिखाया, जो देवताओं के राजा थे। जो देवताओं के राजा थे उनको इन्होंने सिखाया। क्या सिखाया? व्याकरण शास्त्र का इनको ज्ञान कराया। और व्याकरण शास्त्र का बृहस्पति जी ने इंद्र को ज्ञान करवाया। तो उसमें इंद्र को कितने वर्ष लगे? 1000 दिव्य वर्ष लगे सीखने में। इंद्र को व्याकरण शास्त्र का ज्ञान सीखने में 1000 दिव्य वर्ष लगे। अब आप बोलोगे कि सर 1000 दिव्य वर्ष क्या होता है? तो 1000 दिव्य वर्ष का अर्थ होता है कि एक दिव्य वर्ष में हमारे सामान्य 360 वर्ष माने जाते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ लिखा है कि 1000 दिव्य वर्ष में 360 वर्ष माने जाते हैं। तो अंदाजा लगा लीजिए कि 1000 दिव्य वर्ष में कितने हो गए। ठीक है। और भारद्वाज ऋषि की हम बात करें तो इंद्र ने भारद्वाज ऋषि को सिखाया, जो बृहस्पति जी के पुत्र थे और ऋषियों के गुरु थे। फिर इन्होंने किसको सिखाया? अन्य ऋषियों को सिखाया। और अन्य ऋषियों ने किसको सिखाया? जनमानस को सिखाया। इस प्रकार से इस संप्रदाय के द्वारा हमारे पास ये संस्कृत व्याकरण पढ़ने को मिली। एक तो ये संप्रदाय, दूसरी हमने बात की थी माहेश्वरम या शैव संप्रदाय। माहेश्वरम संप्रदाय भगवान शिव का है। इसके प्रथम प्रवक्ता और अंतिम प्रवक्ता भगवान शिव ही है। कौन है? भगवान शिव। इसके प्रथम प्रवक्ता भगवान शिव है। माहेश्वर सूत्राणी प्रदान किए इन्होंने क्या प्रदान किया है? माहेश्वर सूत्र प्रदान किया है। और वर्तमान समय की अगर हम बात करें तो 3 मुनियों द्वारा व्याकरण शास्त्र का अध्ययन कराया गया है। कितने मुनियों द्वारा कराया गया है? 3 मुनियों द्वारा व्याकरण शास्त्र का अध्ययन करवाया गया है। 3 मुनियों द्वारा। ठीक है। पहला मुनि कौन था? पाणिनि। तो पहला मुनि कौन था? पाणिनि। और ये क्या कहलाते थे? सूत्रकार कहलाते थे। क्या कहलाते थे? सूत्रकार कहलाते थे। पहला जो कवि है या महर्षि है वो कौन है? पाणिनि जी। और वो क्या कहलाते थे? सूत्रकार कहलाते थे, क्योंकि इन्होंने सूत्रों की रचना की थी।
अष्टाध्यायी नामक बुक लिखी इन्होंने और उसमें कितने सूत्रों का निर्माण किया, उसमें 3978 सूत्रों का निर्माण किया और कितने प्रत्याहारों की रचना की, 42 या 44 प्रत्याहारों की इन्होंने रचना की। उन प्रत्याहारों के अनुसार ही 3978 सूत्रों का इन्होंने निर्माण किया। ये देख लीजिए डैशबोर्ड में 3978 सूत्र और ये 22 या 44 प्रत्याहारों की संख्या इन्होंने उन सूत्रों से बनाई। अब बात करते हैं सूत्र कहाँ से है। भगवान शिव के डमरू से। तो पाणिनि जी छोटे बच्चे से 6 वर्ष के, तो वो जब स्कूल में जाते थे तो सबसे पीछे बैठा करते थे और पीछे बैठते थे, बिल्कुल नील क्वालिटी के या बिल्कुल डफोल बच्चे थे और वो पीछे जाकर बैठा करते थे। एक बार गुरुजी ने बार बार पूछते, गुरुजी कुछ नहीं आता, तो एक बार परेशान होकर वो कहीं पहाड़ों में चले गए और उन्होंने सोचा कि मेरे में ऐसी क्या चीज़ नहीं है कि मैं इन और बच्चों जैसा बन नहीं सकता। तो उन्होंने इस प्रकार से इसका कंसेप्ट किया और उन्होंने दिमाग में उठाया कि मैं भगवान शिव की आराधना करूँगा और वो बैठ गए भगवान शिव की आराधना करने। और कुछ वर्षों बाद भगवान शिव प्रसन्न हुए और वो प्रसन्न होकर उनके सामने प्रत्यक्ष आए और प्रत्यक्ष आकर वो क्या करने लगे, हंसने लगे और नाचने लगे। ठीक है, तो नाचने लगे तो काफ़ी देर देखते रहे, डमरू बजाते रहे। तो उन्होंने सोचा यार मैं कितने सालों से परेशान हूँ और ये मुझे देखकर आते ही नाचने लगे, तो कब तक नाचते रहते हैं। थोड़ी देर चुप हुए तो उन्होंने कहा कि भगवान मैं तो इतने आपकी तपस्या कर रहा हूँ और आप मेरा मजाक उड़ा रहे हो। भगवान ने कहा ले ये 14 सूत्र जो मैंने डमरू बजाए हैं ये पकड़ और इनसे अपना ही ग्रंथ लिख रहा। तो वो 14 सूत्र लेकर ये पाणिनि जी आ गए और उन 14 सूत्रों से इन्होंने 3978 जो सूत्र है उनका निर्माण किया और 42 या 44 प्रत्याहारों का निर्माण किया। इस प्रकार से उन्होंने अष्टाध्यायी नामक पुस्तक लिखी। आगे हम बात करते हैं कात्यायन की तरफ। तो कात्यायन ने क्या लिखी, वार्तिककार कहलाए और इन्होंने उस अष्टाध्यायी के ऊपर एक वार्तिक लिखी। अब वार्तिक लिखी तो वार्तिक का अर्थ क्या होता है, उपनियम बनाए उन्होंने। कितने सूत्रों के ऊपर, 1500 सूत्रों के ऊपर उन्होंने 4000 वार्तिकों की रचना की। 1500 सूत्रों के ऊपर कितनी, 4000 वार्तिकों की रचना की। बात करते हैं पतंजलि की। तो पतंजलि भाष्यकार कहलाए और उन्होंने महाभाष्य लिखा। क्या लिखा, महाभाष्य लिखा। और महाभाष्य, भाष्य का अर्थ क्या होता है, व्याख्या। तो इन्होंने सभी सूत्रों के ऊपर व्याख्या लिख दी, क्योंकि क्लिष्टता जो अष्टाध्यायी में जो क्लिष्टता थी उसमें फिर वार्तिक लिखी। वार्तिककार कहलाए कौन, कात्यायन। वार्तिक लिखी यानी उनको थोड़ा सा सरल किया। फिर भी अगर क्लिष्टता थी तो महर्षि पतंजलि ने उसमें क्या लिख दिया, महाभाष्य लिख दिया, जिससे उसकी व्याख्या की जा सके। अब बात करते हैं हम पहले महर्षि की, पाणिनि जी, जो सूत्रकार कहलाते हैं। और उनके पितृ नाम क्या थे, पणिन या सलंक थे। इनके पितृ का नाम क्या था, पणिन या सलंक। मातृ नाम क्या था, दाक्षी। गुरु नाम था वर्ष या उपवर्ष। जन्म स्थान था इनका सालातुर्य लाहौर पाकिस्तान में, जो वर्तमान समय में भी पाकिस्तान में, पहले भारत में हुआ करता था। अपर नाम से क्या है, पाणिनि। अपर नाम यानी दूसरे नाम इनके, जिन नामों से इनको पहचाना जाता है। अपर नाम की बात करते हैं, पाणिनि, पणिन, सालंकी, सालातुर्य, क्योंकि सालातुर्य गांव में उत्पन्न हुए थे तो सालातुर्य के नाम है। दाक्षी पुत्र, दाक्षी के पुत्र थे तो दाक्षी पुत्र भी कहा जाता है। आहिक, और एक नाम इनका प्रसिद्ध था, आहिक नाम से भी जाने जाते थे। इनकी अगर शिक्षा की हम बात करें, इनकी अगर एजुकेशन की हम बात करें शिक्षा की, तो ये तक्षशिला विश्वविद्यालय पाकिस्तान में, तक्षशिला विश्वविद्यालय पाकिस्तान में, जो वर्तमान में पाकिस्तान में, पहले भारत में हुआ करता था, वहाँ इन्होंने पूर्ण शिक्षा प्राप्त की थी। जन्म समय की बात करें तो जन्म समय 500 ईसा पूर्व से 350 ईसा पूर्व माना गया है। अगर जन्म समय की बात करें तो 500 ईसा पूर्व से 350 ईसा पूर्व माना गया है। कृति परिचय की बात करें, इनकी ग्रंथों की बात करें, कृति परिचय की बात करें तो कृति परिचय में अष्टाध्यायी
पहला इन्होंने सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा अष्टाध्यायी, फिर लिखा गणपाठ, फिर धातुपाठ, फिर क्या लिखा लिंगानुशासनम। ये चारों है, ये चारों जो है वो किसके हैं, कृति परिचय, इनका कृति परिचय चारों। व्याकरण से संबंधित धातु पाठ लिंगानुशासनम है, व्याकरण से संबंधित क्या है धातु पाठ और लिंगानुशासनम है। काव्य की बात करें तो काव्य इन्होंने 2 काव्य लिखे, पहला है जामवती विजयम और दूसरा काव्य इन्होंने लिखा पाताल विजयम। 2 काव्य इन्होंने लिखा और 4 इन्होंने व्याकरण शास्त्र के ऊपर लिखा। पहला लिखा अष्टाध्यायी, दूसरा गणपाठ, तीसरा धातु पाठ और चौथा लिखा इन्होंने लिंगानुशासनम। ये 6 कृतियां इनकी लिखी हुई है। इन 6 कृतियों को वर्तमान समय में हम एजुकेशन में या शिक्षा के क्षेत्र में लेते हैं। अष्टाध्यायी की हम बात कर लेते हैं, इनकी सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक का नाम है अष्टाध्यायी। और इस ग्रंथ की अगर बात कर लेते हैं, जो व्याकरण से संबंधित ग्रंथ है, इसकी हम बात कर लेते हैं। इसमें 8 अध्याय है। कितने अध्याय है? 8 अध्याय इसमें। और एक अध्याय में कितने पाद है? 4 पाद है। एक अध्याय में कितने पाद है? 4 पाद है एक अध्याय में। और संपूर्ण अध्याय की बात कर ले तो 8 अध्याय है, एक अध्याय में 4 पाद है। तो 8 मल्टीप्लाई करके हम 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो कितने पाद हो जाते हैं? 32 पाद हो जाते हैं। कितने पाद हो जाते हैं? 32 पाद। यानी संपूर्ण जो अध्याय है अष्टाध्यायी है उसमें कितने पाद है? पादों की संख्या 32 है। पहला सूत्र की बात कर लेते हैं हम, अष्टाध्यायी के पहले सूत्र की बात कर लेते हैं। तो अष्टाध्यायी के पहले सूत्र का नाम है वृद्धिरादेश। कौन सा सूत्र है? पहला वृद्धिरादेश पहला सूत्र है। और अंतिम सूत्र की हम बात कर लेते हैं, अंतिम सूत्र है। पहला सूत्र है वृद्धिरादेश और अंतिम सूत्र है। ठीक है, बात करते हैं नीचे जैसे चलते हैं। प्रथम अध्याय की हम बात करते हैं तो प्रथम अध्याय में इनके अध्यायों की बात करते हैं। इनके अध्याय में क्या क्या लिखा है? तो प्रथम अध्याय में जो लिखा है वो संज्ञा की परिभाषा और प्रकरण दिया गया है। प्रथम अध्याय में संज्ञा की परिभाषा और प्रकरण दिया गया है। दूसरे अध्याय की बात कर लेते हैं, समास कारक और विभक्ति का इसमें वर्णन किया गया है। दूसरे अध्याय में समास कारक और विभक्ति का वर्णन किया गया है। तीसरे अध्याय की बात कर लेते हैं तो तीसरे अध्याय में क्या दिया गया है? कृदंत प्रत्यय का वर्णन किया गया है। तीसरे अध्याय में कृदंत प्रत्यय का वर्णन किया गया है। बात कर लेते हैं चतुर्थ और पंचम अध्याय की। तो चतुर्थ और पंचम अध्याय में स्त्री और तद्धित प्रत्यय का वर्णन किया गया है। चतुर्थ और पंचम अध्याय में किसका वर्णन किया गया है? स्त्री प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय का वर्णन किया गया है। षष्ठ, सप्तम और अष्ट अध्याय की बात कर लेते हैं तो इसमें संधि आदेश यानी संधि संबंधी आदेश और स्वर प्रकरण इसमें दिया गया है। क्या दिया गया है? संधि का आदेश और स्वर प्रकरण इसमें दिया गया है। पाणिनि की अब जब इनकी कृतियों की बात कर ली, इनके अध्याय की बात कर ली और इनके अध्याय को समझने के बाद में अब हम लास्ट टॉपिक पर पहुंचे हैं। वहां पर हम पाणिनि जी की मृत्यु के बारे में चर्चा करेंगे। तो पाणिनि जी की मृत्यु का कोई निश्चित प्रमाण नहीं मिला है, फिर भी उनकी एक पंचतंत्र की कहानी में एक लाइन मिली थी। तो उस लाइन से मालूम चलता है कि उनकी मृत्यु सिंह के द्वारा त्रयोदशी को हुई थी। एक शेर के द्वारा उनकी मृत्यु हुई थी और वो तिथि कौन सी थी? त्रयोदशी की। इसलिए वर्तमान समय में शिक्षा के क्षेत्र में, संस्कृत क्षेत्र में, वेदों के क्षेत्र में इस त्रयोदशी को अनाध्यायी माना जाता है। इस त्रयोदशी को क्या माना जाता है? अनाध्यायी माना जाता है, क्योंकि इस त्रयोदशी को कोई भी किसी भी प्रकार का अध्यापन या अध्ययन नहीं किया जाता है, खास करके गुरुकुलों में। अब तो वर्तमान समय में तो धीरे धीरे अब सभी स्कूलों में या सभी विश्वविद्यालयों में इस दिन को फिर भी थोड़ा बहुत जो आचार्य संप्रदाय है तो वो इसको मानते हैं, बाकी धीरे धीरे ये विलुप्त होती जा रही है। अब बात करेंगे हम अगले भाग में हम बात करेंगे। तो अगले भाग में हमें क्या मिलेगा? अगले भाग में हम 2 ऋषियों का वर्णन
करेंगे। अगले बात में हम 2 ऋषियों का वर्णन करेंगे। पहला ऋषि तो हमारा जो था कात्यायन, और अगले बात करेंगे पतंजलि की। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद में इसको अपनी नोटबुक में उतार लीजिएगा और इसको अध्यापन के उपयोग में काम लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।